बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को जो है वो हल करना सीखेंगे। बेटे इस क्वेश्चंस को हल करने के लिए आपको सबसे पहले एक डेफिनेशंस को जो है अंडरस्टैंड करना होगा, जिसका नाम है इक्वल कम्प्लेक्स नंबर। अब बेटे इक्वल कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो बेटे हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं। लेट बी सपोज कि हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है Z1, जिसको हम खुद से जो है वो क्या कर रहे हैं, फर्ज कर रहे हैं a प्लस बी एटा। अब बेटे जो हमारे पास जो एक कम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, इसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा हमारे पास जो है वो रियल पार्ट होता है और एक हिस्सा जो है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। अब जिसके साथ एटा होता है, ठीक है, वो इमेजिनरी पार्ट है, और जिसके साथ एटा नहीं होता वो हमारे पास जो है वो एक रियल पार्ट है। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखिए जी, हमारे पास ए के साथ इस तरह की अलामत नहीं है, यानी कि एटा मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास जो ए है ये एक रियल जो है वो नंबर है, ठीक है, रियल पार्ट है। और जबकि यहाँ पे ये एटा जो है वो बी के साथ मौजूद है, तो ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, हमारे पास एक इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, अब सेकंड जो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हम खुद से जो है वो अज्यूम कर रहे हैं कि Z2 जो है ये बराबर है जी C प्लस डी एटा। अब बेटे यहाँ पे अगर हम कंडीशन जो है वो इस्तेमाल करें कि अगर हमारे पास जो Z1 है ये बराबर हो Z2 के, तो ऐसी सूरत में हम क्या कह सकते हैं जी, देखिएगा यहाँ पे हम सिचुएशन को जो है देखते हैं। Z1 क्या है हमारे पास यहाँ पे A प्लस बी एटा, जबकि जो Z2 है वो हमारे पास है जी C प्लस डी एटा। अब बेटे यहाँ पे जब हमने यहाँ पे ये कंडीशन इस्तेमाल की कि जो हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि Z1 जो है कम्प्लेक्स नंबर ये Z2 के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनके जो रियल पार्ट्स हैं, ठीक है, अब रियल पार्ट यहाँ पे देखें, इसके साथ एटा मौजूद नहीं है और यहाँ से इसके साथ जो है वो हमारे पास जो है एटा जो है वो मौजूद नहीं है। तो ये बेटे हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास एक रियल पार्ट है जी दोनों का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ए है ये हमारे पास जो है ये बराबर है किसके बेटे, सी के। ठीक है, अब बेटे यहाँ पे ये इसके साथ एटा है और इसके साथ हमारे पास जो है वो क्या है जी, एटा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो है वो क्या है जी, इमेजिनरी पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं ये आपस में इक्वल हैं, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जो बी एटा है ये बराबर है डी एटा के। अब बेटे यहाँ पे ये जो एटा है, ठीक है, यहाँ पे देखें ये जरब हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो क्या निकल आएगा जी, डी एटा डिवाइडेड बाय एटा। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे बेटे, इस एटा को इस एटा से कैंसिल कर देंगे, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो बी जो है वो बेटे किसकी इक्वल आ जाएगा, डी के। ठीक है, तो हम इस सिचुएशन को इस्तेमाल करेंगे कि हमारे पास जो रियल पार्ट्स हैं वो आपस में जो है वो हम इनका जो है कंपैरिजन करवाया करेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स हैं, ठीक है, इनका आपस में जो है वो हम क्या करेंगे, मुवाजना करवाया करेंगे। और मुवाजना करवाने के बाद जो हमारे पास अननोन वेरिएबल मौजूद होगा एक्स एंड वाई की सूरत में, हम उसकी जो है वो वैल्यू मालूम किया करेंगे। ठीक है, तो आइए हम अपने जो है वो इसके पार्ट नंबर जो है वन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 में देखिए जी, हमारे पास यहाँ पे देखिए कि ये जो है देखिए इसके साथ एटा मौजूद नहीं है, और राइट साइड पे देखिए तो हमारे पास 1 के साथ जो है वो एटा मौजूद नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो बेटे हम यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का जो है आपस में मुआवजा करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जी ये इसके साथ एटा है और इसके साथ एटा है, तो ये हमारे पास आपस में क्या है जी, ये हमारे पास जो है वो इसके इमेजिनरी पार्ट्स हैं। ठीक है जी, तो बच्चों अब हम इस रियल पार्ट का, ठीक है, इस रियल पार्ट के साथ जो है वो हम क्या करेंगे, मुआवजा। तो यहाँ लिखते हैं जी 2x प्लस 5, और ये बराबर है बेटे किसके, 1 के। तो बेटे यहाँ से अननोन वेरिएबल जो है हमारे पास उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2x को यहीं पे रहने देंगे, ये 5 दूसरी तरफ जाएगा तो ये हमारे पास बेटे माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 जो है बेटे हमारे पास प्लस के है, जबकि 5 माइनस के है, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से बेटे हम 1 माइनस करेंगे हमारे पास -4 आ जाएगा, क्योंकि बदले रकम के साथ हमारे पास जो है वो माइनस की अलामत है, तो हम यहाँ पे माइनस की अलामत जो है इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 2x बेटे एज इट इज आ जाएगा, x को बेटे हमने मालूम करना है, 2 जो है यहाँ पे जरब हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो -4 डिवाइडेड बाई 2 बेटे यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो -2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटे जो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास जो इमेजिनरी जो पार्ट्स हैं, ठीक है, इनका आपस में मुआवजा करते हैं। ठीक है, तो y माइनस, इसके तो ब्रैकेट लगा के जो है हम यहाँ पे एटा ले लेते हैं।
अब देखिए जी यहाँ पे ये जो एयोटा है वो ज़रब हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो y माइनस 3 एज इट इज रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक तो यहाँ पे ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं है, साइन ना होने की वजह से अंदर की अलामतें जो है वो चेंज नहीं होंगी, ठीक है। तो ये जो एयोटा है ये दूसरी तरफ जाएगा, या आप ये कह दें कि ये जो एयोटा है वो इस एयोटा से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी किया जा सकता है, या ये एयोटा दूसरी तरफ लेके जाए, जैसे मैंने यहाँ पे ये स्टेप करवाया था कि ये जो एयोटा है ये दूसरी तरफ लेके गए थे, तो हमने इस एयोटा को इस एयोटा से जो है कैंसिल कर दिया, तो पीछे हमारे पास जो टर्म बची वो है b इज इक्वल टू डी, ठीक है। तो आप इस तरह से भी जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3 बेटे एज इट इज आ जाएगा, y यहीं पे रहेगा, ये 3 माइनस क्या बेटे ये दूसरी तरफ जाएगा, तो ये हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और बेटे 3 में 3 जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और इस तरह से हमने y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली, और यहाँ पे हमने जो है वो x की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। तो ये तो था बेटे इसका पार्ट नंबर 1, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर जो है वो 2 की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो बेटे क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। तो बेटे यहाँ पे हम कह देंगे जी 3x प्लस 2, देखिए इसके साथ यहाँ पे एयोटा मौजूद नहीं है और यहाँ पे जो है वो एयोटा मौजूद नहीं है, तो हम इसका मुआवजा जो है वो इसके साथ कर देंगे, ठीक है। तो ये बराबर है किसके बेटे 5 के। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए बेटे इस ब्रैकेट से पहले यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है। तो ये हमें माइनस का साइन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे जी -4, ठीक है, -y और आगे है जी एयोटा, और ये बराबर है किसके बेटे हमारे पास 3 एयोटा के। अब देखिए बेटे यहाँ पे ये जो माइनस है बेटे ये अंदर ज़रब होगा, ठीक है। तो ये +4 है तो -4 हो जाएगा, ये माइनस है तो बेटे ये +y हो जाएगा, और ये जो एयोटा है बेटे वो इस एयोटा से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बेटे 3 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। बेटे हमने y फाइंड आउट करना है, तो ये जो -4 है इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। जमा करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास जो है वो 7 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह अब यहाँ पे जो है हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बेटे 3x को यहीं पे रहने देंगे, ये जो +2 है ये दूसरी तरफ जाएगा, तो ये बेटे हमारे पास माइनस हो जाएगा, ठीक है। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास है 3x, x को बेटे यहीं पे रहने देंगे, ये 3 दूसरी तरफ जाएगा तो बेटे ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर है वो x की वैल्यू क्या निकल आएगी 1। आई होप कि बेटे आपको जो है वो पार्ट नंबर जो है 2 भी जो है समझ आ चुका होगा। इसका बेटे इसके साथ जो मिलता जुलता एक पार्ट है पार्ट नंबर 5, आप वो खुद ट्राई कीजिए।